नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना साथी दीपक पवार और इस मंच पर आपका स्वागत करता हूं। आज की कहानी में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम। जी हां, इतिहास में हरियाणा के अलग अलग व्यक्तियों को क्या नाम दिया गया है वो सारे नाम मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। और इस कड़ी में आज की कहानी में हम नाम लेते हैं सबसे पहले पंडित नेकीराम शर्मा। पंडित नेकीराम शर्मा को आपकी जानकारी बता दूं मैं, हरियाणा का सबसे पहला व सबसे बड़ा स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं। इनका संबंध हरियाणा में भिवानी जिला केलंगा गांव से है और इनको हरियाणा में हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जाता है, आपके देखिए आप तैयारी कर रहे हो तब भी जरूरी है, तैयारी नहीं कर रहे हो तब भी जरूरी है, व्यक्तियों के उपनाम, प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम। पंडित नेकीराम शर्मा कौन? हरियाणा का सबसे बड़ा स्वतंत्रता सेनानी, हरियाणा का सबसे बड़ा स्वतंत्रता सेनानी, हरियाणा का पहला स्वतंत्रता सेनानी कहलाया जाता है, बताया जाता है। इनका संबंध भिवानी जिले के केलंगा गांव से है और इनको हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इस कड़ी में दूसरा सबसे बड़ा नाम आता है चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल सबको पता है राजनेता रहे हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ साथ भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ साथ भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं चौधरी देवीलाल। और चौधरी देवीलाल के उपनामों की अगर बात की जाए, इनको हरियाणा का ताऊ कहते हैं। आपसे पूछा आता है हरियाणा का दादा, पंडित लक्ष्मीचंद आगे आ जाएगा। हरियाणा का ताऊ चौधरी देवीलाल को कहते हैं। हरियाणा का जननायक, लोगों का हीरो, हरियाणा में किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हरियाणा का शेर, शेर ए हरियाणा, शेर ए हरियाणा के नाम से भी किसको जाना जाता है? चौधरी देवीलाल, ताऊ देवीलाल को जाना जाता है। हरियाणा का भीष्म पितामह कहते हैं। हरियाणा का ताऊ, हरियाणा का जननायक, किंग मेकर, शेर ए हरियाणा, इसके अलावा हरियाणा का भीष्म पितामह। उनका संबंध चौटाला गांव सिरसा से रहा है। इनका संबंध चौटाला गांव सिरसा से रहा है। इस कड़ी में तीसरा नंबर पर नाम आता है चौधरी बंसीलाल। हरियाणा के इतिहास में राजनीति की अगर मैं बात करूं तो तीन बड़े लाल रहे हैं, भजनलाल, देवीलाल, बंसीलाल। उनमें से दो लाल आज ही कहानी में आ चुके हैं, एक देवीलाल और दूसरे कौन से आगे हैं? चौधरी बंसीलाल। इनको हरियाणा का लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ हरियाणा, इनको हरियाणा का लौह पुरुष कहते हैं। हरियाणा का वास्तुकार कहते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, याद रखिएगा, हरियाणा में शराबबंदी की थी 1996 में इन्होंने ही। हरियाणा का वास्तुकार कहते हैं। हरियाणा का शिल्पी कहते हैं। भगीरथ राजा के नाम से जानते हैं। इनको हरियाणा का विकास पुरुष कहते हैं। इसके अलावा इनको आधुनिक हरियाणा का निर्माता, क्रिएटर ऑफ मॉडर्न हरियाणा। हरियाणा के सभी गांव में बिजली पहुंचाने का श्रेय बंसीलाल। हरियाणा के सभी गांव को सड़कों से जोड़ने का श्रेय बंसीलाल। हरियाणा के सभी गांव में पानी पहुंचाने का श्रेय बंसीलाल को जाता है। और इनका संबंध भी भिवानी के गोलागढ़ गांव से है। भिवानी जिले से इनका संबंध है, भिवानी के गोलागढ़ गांव से। तो आज की कहानी में तीन नाम मैं ले चुका हूं, जिनमें से दो भिवानी से आए हैं, एक पंडित नेकीराम शर्मा हरियाणा केसरी, और एक चौधरी देवीलाल सिरसा, और एक चौधरी बंसीलाल भिवानी के गोलागढ़ गांव से है। आयरन मैन ऑफ हरियाणा, हरियाणा आर्किटेक्ट, हरियाणा का वास्तुकार, हरियाणा का शिल्पकार या शिल्पी भगीरथ राजा, हरियाणा का विकास पुरुष, डेवलपमेंट मैन, और एक हो गया आधुनिक हरियाणा का निर्माता। आगे बढ़िए, अगला नंबर आता है सर छोटूराम, किसानों के मसीहा। सबसे ज्यादा बार पूछा आता है सर छोटूराम का नाम। सर छोटूराम को हरियाणा में दीनबंधु के नाम से जानते हैं, किसानों का मसीहा कहते हैं। रहबर ए आजम, रहबर ए आजम होता है जनाब सबसे बड़ा मार्गदर्शक। जैसे आप लोगों की जिंदगी में आपके रहबर ए आजम कौन है, आप बताइए इस क्लास के कमेंट सेक्शन में। इस क्लास के कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी जिंदगी में जनाब सबसे बड़े रहबर ए आजम कौन है। आपके टीचर हैं, आपके माता पिता हैं, आपके भाई बंधु हैं, आपकी बहनें हैं, बुआ हैं, काकी ताई, सबसे बड़ा मार्गदर्शक आपकी जिंदगी में कौन है? इस क्लास के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इनको रहबर ए आजम, सबसे बड़ा मार्गदर्शक। इसके अलावा बाखड़ा नांगल बांध जो पंजाब हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर बने हुए हैं, याद रखिए, उन बांधों का संस्थापक कहते हैं। इसको देसी भाषा में एक बांध बोल देते हैं, बाखड़ा नांगल, लेकिन सही मायने में दो बांध है। बाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश के एरिया में और नांगल बांध पंजाब के एरिया में, लेकिन देसी भाषा में बाखड़ा नांगल बांध बोल देते हैं। बाखड़ा नांगल बांध का संस्थापक भी किसको कहते हैं? सर छोटूराम को। और इनका संबंध गढ़ी सापला गांव रोहतक से है। आगे बढ़िए, अगला नंबर आता है चौधरी बीरेंद्र सिंह।
चौधरी बीरेंद्र सिंह। इनसे पहले हम लोगों ने कौन सा नाम पढ़ा? छोटू राम। और छोटू राम के पोते ग्रैंड सन हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह, जिनको बांगर का शेर कहते हैं। इनका भी संबंध रोहतक से। बीरेंद्र सिंह इज द ग्रैंड सन ऑफ ग्रेट पीसेंट लीडर सर छोटू राम। याद रखिएगा, चौधरी बीरेंद्र सिंह सर छोटू राम के पोते हैं, याद रखना। इनका भी संबंध कहां से हो गया? रोहतक। और इनको क्या कहते हैं? बांगर का शेर, बांगर का शेर कहते हैं। आगे बढ़िए, अगला नंबर आता है बाबू मूलचंद जैन। इनको हरियाणा गांधी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने ऐसा कहते हैं, महात्मा गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगभग लगभग प्रत्येक आंदोलन में भाग लिया है। इन्होंने महात्मा गांधी के साथ रहकर लगभग लगभग प्रत्येक आंदोलन में भाग लिया, जिसके चलते इनको हरियाणा का गांधी बोल दिया गया। और मुझे गर्व हो रहा है ये कहते हुए, जिनको हरियाणा का गांधी कहते हैं, जिनको हरियाणा गांधी कहते हैं, उनका संबंध हमारे सोनीपत से ही है। सोनीपत के सिकंदरपुर माजरा गांव से इनका संबंध है। आगे बढ़िए, अगला जो नंबर आता है वो आता है ओम प्रकाश जिंदल। ओम प्रकाश जिंदल ने, इनका संबंध हिसार के नलवा गांव से है। हिसार के नलवा गांव से है। 1968 के आसपास इन्होंने जिंदल स्टील फैक्ट्री लगाई थी हिसार में, और वो फैक्ट्री हरियाणा में सबसे ज्यादा स्टील की चीजों के लिए निर्माण के लिए जानी जाती है। याद रखना, आपको पता होगा हिसार को हरियाणा का स्टील सिटी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने वहां पर एक स्टील फैक्ट्री लगाई थी, और जिन्होंने लगाई थी उनको हरियाणा का स्टील किंग या स्टील मैन, इनको स्टील किंग या इनको हरियाणा में स्टील मैन भी कहते हैं। स्टील किंग या इनको हरियाणा में स्टील मैन के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने हिसार में जिंदल स्टील कंपनी लगाई थी 1968 के आसपास, जो सबसे ज्यादा स्टील की चीजों का निर्माण करती है, चाहे वो स्टील के बर्तन हो, स्टील के पाइप हो, बहुत सारी चीजों का निर्माण करती है। आगे बढ़िए, आज की कहानी में अगला नंबर आता है लाला राय बहादुर मुरलीधर। लाला राय बहादुर मुरलीधर, इन्होंने कहा था कि माताएं अब करे न ममता देश प्रेमी मतवालों की। माताएं अब करे न ममता देश प्रेमी मतवालों की। पिता पड़े मोह में न कभी, पिता पड़े मोह में न कभी, बलि दे अपने लालों की। याद रखिएगा, क्योंकि आंदोलन हो रहे थे ना पहले अंग्रेजों के समय, तो तब इन्होंने ये बात बोली थी कि माताएं अपने बेटों से ममता ना रखें, पिता मोह न रखें, अपने लालों की कुर्बानी दे दीजिएगा जनाब देश की आजादी के लिए। लाला राय बहादुर मुरलीधर, इनको पंजाब के महान बूढ़े आदमी के नाम से जानते हैं, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। क्योंकि उस समय हरियाणा पंजाब का तो हिस्सा था, हरियाणा पंजाब का हिस्सा तो था जब इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। याद रखिएगा, हरियाणा पंजाब का तो हिस्सा था, बाद में हम पंजाब से अलग हुए हैं। तो इनको द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहते हैं। और इनका संबंध हरियाणा, संबंध का मतलब है जन्म, जितने भी अब तक संबंध का मतलब जन्म, इनका जन्म पलवल में हुआ। याद रखिए, लाला राय बहादुर मुरलीधर। अगला नंबर आता है अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली, भारत में दिया जाने वाला सबसे ऊंचा पुरस्कार है भारत रत्न, और आज तक केवल एक चेहरे को मिला है, वो एक महिला है, नाम है अरुणा आसफ अली। इनके अलावा हरियाणा में किसी भी ना तो पुरुष ना महिला को भारत रत्न नहीं मिला हुआ। केवल एकमात्र ऐसा चेहरा हरियाणा से जिनको भारत रत्न मिला हुआ है, अरुणा आसफ अली, जिनका संबंध कालका शहर पंचकुला में इनका जन्म हुआ। इनको ग्रैंड ओल्ड लेडी व 1942 आंदोलन की हीरोइन के नाम से जाना जाता है। इनका संबंध याद रखिएगा, कालका शहर पंचकुला से इनका संबंध है। अगर मैं आगे बात करूं, अगला नंबर आता है ममता खरब। ममता खरब को गोल्डन गर्ल कहते हैं। इनका पैतृक गांव गीवाना गांव है, जो सोनीपत में आता है, लेकिन ये इनकी शिक्षा और इनका जो आवास है वो रोहतक से, इसलिए लिखा मिलेगा कि ममता खरब का संबंध हरियाणा किस जिले से? रोहतक। लेकिन इनका जो पैतृक गांव है वो सोनीपत में आता है, जिनका नाम है गीवाना गांव। इनको गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। इनका खेल है ओकी। इनका खेल है ओकी। 2002 ओकी कॉमनवेल्थ खेलों में 2002 कॉमनवेल्थ खेलों में फाइनल मैच में इंडिया की टीम पहुंची हुई थी, महिला हॉकी टीम पहुंची हुई थी, और सामने वाली जो भी टीम थी उसके खिलाफ फाइनल गोल इन्होंने किया था। और इनके गोल की बदौलत 2002 कॉमनवेल्थ में हमारी लड़कियों की, जो भारत की महिला हॉकी टीम है, उन्होंने गोल्ड जीता था। इनके गोल की बदौलत इन्होंने लास्ट गोल किया था, जिसके चलते हम लोगों ने 2002 कॉमनवेल्थ में महिला हॉकी टीम ने गोल्ड जीता था। याद रखिएगा, इसलिए इनको गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। लास्ट
गोल इन्होंने किया और इनके गोल की बदौलत हम लोगों ने गोल्ड जीता, इसलिए इनको गोल्डन गर्ल का नाम दे दिया गया। वर्तमान में हरियाणा पुलिस में डीएसपी के पद पे हैं। संबंध सोनीपत और रोहतक। आगे बढ़िए, अगला नंबर आता है कविता दलाल। अगला नंबर आता है कविता दलाल। इनको हार्ड लेडी या लेडी खली कहते हैं। इनका संबंध मालवी गांव जींद से है। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा WWE, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। WWE में जाने वाली भारत की पहली महिला है और ऐसा करने में की उम्मीद मैं हरियाणा की किसी बेटी से ही कर सकते हैं। आप लोग, मैं भी और आप लोग भी ऐसे कारनामे की उम्मीद हम हरियाणा की बेटी से ही कर सकते हैं। WWE, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट में जाने वाली भारत की पहली महिला है, आपके हरियाणा से है, जींद गांव, सॉरी जींद जिला, मालवी गांव, मालवी गांव जींद जिला। इनको इसलिए हार लेडी या लेडी खली के नाम से जाना जाता है। और एक नाम आता है भाई कल्पना चावला। इनको अंतरिक्ष की रानी कहते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली ये भारत की पहली महिला, अंतरिक्ष में जाने वाली ये भी भारत की पहली महिला आपके सामने नाम है कल्पना चावला, जिनका संबंध करनाल से है। अगर मैं आज की कहानी की बात करूं तो सबसे पहला हमारा सफर शुरू हुआ था आज की कहानी में हरियाणा केसरी नेकीराम शर्मा, उसके बाद देवीलाल, बहुत सारे नाम, उसके बाद बंसीलाल, बंसीलाल के बाद छोटू राम, इसके बाद वीरेंद्र बांगर का शेर, हरियाणा गांधी बाबू मूलचंद जैन, ओम प्रकाश जिंदल हरियाणा का स्टील किंग या स्टील मैन, लाला मुरलीधर पंजाब का बुढ़ आदमी, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। इसके बाद जो अगला नंबर आया अरुणा आसफ अली, ग्रैंड ओल्ड लेडी, 1942 आंदोलन की हीरोइन। इसके अलावा ममता खरब को गोल्डन गर्ल कहते हैं। इसके बाद कविता दलाल, हार्ड लेडी या लेडी खली, और एक आखिरी नाम लिया हम लोगों ने कल्पना चावला, अंतरिक्ष रानी, संबंध करनाल से। उम्मीद करता हूं आज की कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। ऐसी और जानकारी के लिए मैं आपके बीच में आता रहूंगा। राम राम दोस्तों, नमस्कार।